एवरीवन, मैं विशाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कविता का कमाल। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेलकूद में ही समय बिता देता था। तंग आकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बैठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि क्या करे। पैसे कमाए, पैसे पैसे कैसे कमाएं। अचानक उसे डुगडुगी पीटने की आवाज़ सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा था। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फिया इनाम में मिलेगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 अशर्फिया, यह तो बना बनाया मौका था। मदन राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि तभी उसने कविता तो रची न थी, क्या सुनाएगा वहाँ पहुँचकर। लेकिन वह मस्त स्वभाव का था, इसलिए अपनी गर्दन झटकते हुए उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुँचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से ज़मीन खोदने में लगा था। मदन ने सोचा क्यों न अभी अपनी कविता शुरू की जाए। बोला, खुदुर खुदुर का खोदत है। पंक्ति उसे इतनी सुंदर आई कि उसे दोहराते हुए चलता गया। वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोला, सुरूर सुरूर का पीबत है। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। इतने में एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। वह पंक्तियों के बीच से सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक पंक्ति सूझ गई। हम जन्नत का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था, तभी सरर की आवाज़ सुनाई पड़ी। मदन ने चौंकर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। तुरंत ही उसने आगे की पंक्तियाँ तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। हम सिर्फ एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा, उस आदमी ने उत्तर दिया। मदन ने सोचा कि जरूर यह राजमहल का कोई ना कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन है साहब? उत्तर मिला, धनु शाह भाई भानु शाह। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धनु शाह भाई भानु शाह, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपने कविता के अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपने कविता फिर दोहराई। खुदूर खुदूर का खुदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जाना तो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धनुषा भाई भनुषा भाई। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्या अर्थ होगा इस विचित्र कविता का। पर किसी ने यह नहीं दिखाया कि उस कविता समझ में नहीं आई। राजा के सामने वे मूर्ख दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उसको सता रही थी। छाजे पर खड़े होकर वह कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बुझ पा। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धनु शाह जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज़ में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदूर खुदूर का खोदत है। चोरों ने सुना तो चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए पानी लाए थे। धनु शाह ने उठकर एक आध घूंट निगला। तभी राजा साहब बोले, सुरूर सुरूर का पीबत है। चोरों को काटो तो खून नहीं सहम कर इधर उधर झांकने लगे, कोई पकड़ने वाला तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भाग जाए,
वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की आवाज़ आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, उसमें ना हमसे ना बच सकत है, धनुषा भाई धनुषा। धनुषा की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिया और विनती करने लगा, क्षमा कीजिए महाराज, अब भूलकर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना वह सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लूटते लूटते बचा था। मदन को बुलाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपने माँ के रहने के लिए काफ़ी धन था।